Assalamualaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid. Today my topic is discovery of neutron for class 11. We have already discussed in our previous lectures the discovery of cathode rays and the discovery of anode rays. Cathode rays is composed of negatively charged material particles which were called electrons by Stoney, and anode rays are composed of positively charged material particles which were called as protons. जब हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पता चला कि एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ये हमें रदरफोर्ड ने बताया, और इसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस है इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो अब तो 1920 तक ये मान के चलते थे कि जो एटम का जो मास है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है इट इज नेग्लिजिबल. मैं आपको यहां पे बता दूं, जो प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है इट्स इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 kg और 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 grams. ठीक है. एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है दैट्स इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 kg और 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -27 ग्राम. ठीक है. $28 ग्राम. तो जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ द प्रोटॉन. तो रदरफोर्ड का मानना था कि जो मास ऑफ द एटम है विच इज कॉल्ड द एटॉमिक मास इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल. तो इन्होंने बोला कि जो हमारे पास एक्सेप्ट रदरफोर्ड का मानना था कि जो एक्सेप्ट हाइड्रोजन बाकी जितने भी 1920s तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनका मास जो है मास ऑफ द प्रोटॉन्स के बराबर नहीं आता था. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम है. हीलियम जो है इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो तो 2 होते हैं. तो इसका मास जो है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इसका मास भी 2 यूनिट्स ही होने चाहिए थी, बिकॉज मास ऑफ एन एटम इज ओनली बिकॉज ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन्स इन इट एज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेग्लिजिबल. तो लेकिन जब देखा गया इसका जो मास था इट वॉज 4 यूनिट्स. इट वॉज डबल ऑफ दैट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो इसका मतलब है रदरफोर्ड ने बोला कि इसका मतलब है कि कोई चार्ज जो है दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और जो कि न्यूट्रल है, देयर आर पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूट्रल ऑफ एन एटम जिसका मास जो होता है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन्स बट दे डोंट हैव एनी चार्ज. ठीक है. तो इसी बात पे जो है 1932 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था चैडविक. चैडविक ने क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया. इसने बेरिलियम लिया, एक थिन फॉइल ऑफ बेरिलियम ली जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है इट्स 9, और इसको अल्फा पार्टिकल्स के साथ इसको बम्बार्ड किया विद द अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? दे आर हीलियम न्यूक्लियाई हैविंग 2 यूनिट्स ऑफ चार्ज एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास. जब इसने बेरिलियम की एक थिन फाइल ली उस पे अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया तो एक तो यहां पे कार्बन 612 मिला उसे. ठीक है. प्लस न्यूट्रॉन्स मिले 0.1. न्यूट्रॉन्स वो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं दे डोंट हैव एनी चार्ज
बट देयर मास इज 1 mu एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो एटम्स है दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। वन इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमें रदरफोर्ड ने बताया, दे आर प्रेजेंट इन द, ये मैं यहां पे बता रहा हूं, ये एक एटम है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम। एंड प्रोटॉन्स, they are present inside the nucleus, and neutrons too are present inside the nucleus. न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इसको मैं यहां पे थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिख देता हूं। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, these are the material particles which are present inside the nucleus। ठीक है, these are collectively called, इन दोनों को हम combinedly बोल देते हैं, these are called nucleons। these are called nucleons। और inside the nucleus जो प्रोटॉन्स होते हैं they get converted into neutrons and neutrons are converted into protons। they are interconvertible। ठीक है, इनको हम बोलेंगे दे आर इंटर कन्वर्टेबल। दे आर इंटर कन्वर्टेबल, दे कैन कन्वर्ट इनटू वन अनदर। एंड इस कन्वर्जन का जो हाफ टाइम है, टी हाफ, जिसे हम हाफ लाइफ बोलते हैं, इट इज 20 मिनट्स। इट इज 20 मिनट्स। हाफ लाइफ जो है इसको हम बोलते हैं, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं टी हाफ, इट्स द हाफ लाइफ। ठीक है, या हाफ टाइम बोलते हैं इसे। और न्यूक्लियस के अंदर खाली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसके बावजूद न्यूक्लियस में पॉजिट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिनोज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिनोज प्रेजेंट होते हैं, मीजॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बट इनका जो मास होता है ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। इनका मास जो होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, इसीलिए जो मास ऑफ द एटम होता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड जो न्यूट्रॉन्स का मास होता है वो बिल्कुल इक्वल टू होता है, नियरली सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का मास हमें पता है, दैट्स इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs। तो न्यूट्रॉन्स का भी मास नियरली यही होता है। तो न्यूट्रॉन्स का मास कितना होता है? न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स पे चार्ज जो होता है दैट इज 0 चार्ज। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, नीदर दे आर पॉजिटिवली चार्जड नॉर दे आर नेगेटिवली चार्जड, दे आर चार्जलेस। ठीक है, और अब हम न्यूट्रॉन्स को अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो अब ये न्यूट्रॉन्स होते क्या है, न्यूट्रॉन्स को अब हम डिफाइन करेंगे। न्यूट्रॉन्स, these are subatomic particles, these are subatomic particles which are present in the nucleus of an atom, which are present in the nucleus of an atom, और इनका जो मास होता है having mass इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर होता है। और इस मास को हम बोलते हैं 1
एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज द स्मॉलेस्ट मास, ठीक है, ये सबसे छोटा मास है दुनिया में, इसीलिए इसको साइंटिस्ट ने बोला दिस इज इक्वल टू यूनिटी, दिस इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एंड तो इसका जो 1 एटॉमिक मास होता है ये नियरली सेम टू दैट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का भी यही मास होता है, ठीक है। एंड हैविंग नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो अगर इस पे इसका मास 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स है और चार्ज नहीं है इस पे, इसका मतलब क्या है, इसका जो E/m है दैट इज इक्वल टू 0, चार्ज बाय मास रेशियो इज इक्वल टू 0, बिकॉज इस पे कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है। और जब प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई तो अब हमें यह पता चला कि जो मास ऑफ द एटम है इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि एटम का मास उतना ही होगा जितना इसके अंदर न्यूक्लियस होंगे, जितना इसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे। जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास जो है अगर हम उसको प्लस करेंगे दैट विल बी द मास ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, मास ऑफ एन एटम is equal to total mass of nucleons, that means protons and neutrons present in the nucleus of an atom, और जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं इस चीज को हम बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। जैसे हमें एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसको हमें मोजली ने टर्म दी थी, इसी तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। तो अब हमें यहां पे पता चला कि मास नंबर जो है इसको हम डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ द एटम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और जो मास नंबर और जो एटॉमिक मास होता है दे आर नियरली सेम, वो एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है उसके लिए हमें मेजरमेंट्स होते हैं, उसके लिए हमारे पास मेजरमेंट्स होते हैं, उसके लिए मेजरिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे AMUs होते हैं, जैसे यूनिफाइड मास होता है, ठीक है। लेकिन जो मास नंबर है, मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट इज ऑलवेज होल नंबर, ये होल नंबर होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन होते हैं या जो न्यूट्रॉन होते हैं ये फ्रैक्शंस में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, ये होल नंबर भी हो सकता है, या ये फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। इट मे ईदर बी अ होल नंबर और मे बी प्रेजेंट इन फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है इट्स इक्वल टू 35.5, इट डज नॉट मीन कि वहां पे 35, ठीक है, 35.5 जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हाफ नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे जो कि ये क्या बोलते हैं, हाँ, हमारे पास सोडियम होता है, ठीक है, 22 पॉइंट कुछ है उसका,
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स है दे आर इन फ्रैक्शंस, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि मास नंबर जो है दिस इज ऑलवेज अ होल नंबर। मास नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, यहां पे एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास कैन ईदर बी अ होल नंबर, ठीक है, या इट कैन बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी इन फ्रैक्शंस।